स्टार्ट। युवक देश के कर्णधार होते हैं। विराम। देश और समाज का भविष्य उन्हीं पर निर्भर होता है। विराम। परंतु आज हमारे देश की दशा अत्यंत शोचनीय है। विराम। समाज में एकता, जागरूकता, राष्ट्रीय चेतना, कर्तव्य बोध, नैतिकता आदि की कमी है। विराम। शिक्षा प्रणाली भी दोषपूर्ण है। विराम। राजनीतिक कुचक्र एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। विराम। स्वार्थ भावना की वृद्धि, कर्तव्य बोध की कमी, कोरा दिखावा एवं अंधविश्वास आदि समाज को जकड़े हुए हैं। विराम। आतंकवादी एवं विघटनकारी तत्व अपना सिर उठा रहे हैं। विराम। ऐसी स्थिति में युवकों का दायित्व निश्चय ही बढ़ जाता है। विराम। इस बिखरते समाज को व्यवस्थित करने का दायित्व युवकों पर ही है, किंतु आज की युवा पीढ़ी की दशा भी शोचनीय है। विराम। युवा पीढ़ी में कुंठा, निराशा, तोड़फोड़ की प्रवृत्ति, दायित्वहीनता आदि अधिक व्यापक है। विराम। समाज की पूर्व प्रचलित मान्यताएं उन्हें स्वीकार नहीं है। विराम। पश्चिम का प्रभाव उन पर अधिक है, इसलिए वे भारतीय भूमि पर पाश्चात्य सभ्यता का ढांचा खड़ा करना चाहते हैं। विराम। शिक्षा का अर्थ उनकी निगाह में केवल नौकरी प्राप्त करने का एक साधन रह गया है। विराम। विविध दुर्व्यसन, अश्लील चलचित्र, सस्ते साहित्य और फैशन प्रस्ती आदि में उनकी रुचि अधिक है। विराम। अतः युवा पीढ़ी के जहाँ समाज के प्रति दायित्व हैं, वहीं अपने जीवन निर्माण के प्रति भी उसे कुछ सावधानी बरतनी अपेक्षित है। विराम। पहले युवक युवती स्वयं को सुधारें, स्वयं को शिक्षित करें, स्वयं जिम्मेदार हो सकते हैं। विराम। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना उनका प्रमुख दायित्व है। विराम। देश में विघटनकारी एवं समाज विरोधी तत्वों की रोकथाम युवकों के सहयोग से ही संभव है। विराम। समाज में धर्म व नीति की मर्यादाओं को बनाए रखना और सामाजिक सौहार्द का प्रसार करना भी उनका कर्तव्य है। विराम। अच्छे चरित्र के अभाव में समाज को सुखमय नहीं बनाया जा सकता। विराम। छात्र जीवन में उन्हें चाहिए कि वे निष्ठापूर्वक अध्ययन करें, गलत साहित्य न पढ़ें। विराम। संभव हो तो गलत साहित्य के प्रकाशन को भी रोकें। विराम। समाज में बेईमानी और भ्रष्टाचरण करने वालों के विरुद्ध संगठित होकर कार्य करें। विराम। इसी भांति युवकों को चाहिए कि वे थोड़े से स्वार्थ के लिए राजनीति के कुचक्रों में न फंसे। विराम। पश्चिमी भौतिकतावाद के प्रभाव से स्वयं को बचाकर रखें। विराम। उक्त सभी पक्षों को व्यावहारिक रूप देकर ही युवा पीढ़ी समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सकती है। विराम। इसी दशा में समाज सुखमय बन सकता है। विराम। नवयुवक भारत की भावी आशाएं हैं, उन्हें यथासंभव समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। विराम। पैराग्राफ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। विराम। आशु लिपिकों को प्रारंभ से ही इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वे आवश्यक स्वरों को लगाना न भूलें। विराम। आपको अनुभव से भी ये पता लगेगा कि उपसर्गों या प्रत्ययों का प्रयोग उनके स्थानों का ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। विराम। यदि आप स्वर न लगाएं अथवा उसको उपयुक्त स्थान पर न लिखें तो हो सकता है कि आप अपकार और उपकार, अपमान और उपमान, प्रारूप को प्ररूप और कार्यकलाप को क्रियाकलाप, कालावधि को कुलवधु, कार्य क्षेत्र को क्रिया क्षेत्र, कार्यान्वयन को क्रियान्वयन, कुल नायक को खलनायक, खत्म को एकदम,
प्रारूपण को प्रतिरूपण या प्ररूपण पढ़ लें। विराम। इसी तरह से हजारों शब्द होंगे जिनमें आपको अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा, जैसे परिवहन और प्रवहन, प्रारक्ष और परिरक्षा या प्रतिरक्षा, राष्ट्र नेता और राजनेता, राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, प्राध्यापक और प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य और प्राचार्य, कार्यशील और क्रियाशील, राष्ट्रदूत और राजदूत, अन्याय और न्याय, प्रकल्पित और परिकल्पित, संरक्षा और सुरक्षा, सर्वेक्षण और संरक्षण आदि। विराम। कुछ शब्दों का अंतर आप तभी कर सकेंगे जब उनके सही आशुलिपि प्रारूप आप लिख सकें, जैसे आम सभा व महासभा, अर्धवार्षिक तथा अर्धशतक, सर्वथा एवं सर्वदा, आम चुनाव और मध्यावधि चुनाव, राष्ट्रनायक और राष्ट्रनायिके, अहिंदी और अहिंदू, नवजीवन और नौजवान, राजमाता एवं राष्ट्रमाता, कार्यान्वित व क्रियान्वित, कार्यक्रम व क्रियाक्रम। विराम। पैराग्राफ। कोरोना वायरस प्राकृतिक है या मानव निर्मित? प्रश्नवाचक। अगर मानव निर्मित है तो इसके पीछे किन लोगों के दिमाग हैं? प्रश्नवाचक। तमाम दुनिया को इन सांसदों के जवाब का इंतजार है। विराम। दुनिया का हुलिया बदल देने वाले इस वायरस की उत्पत्ति पर बहस जनवरी 2020 में ही छिड़ गई थी, जब चीन ने काफ़ी आनाकानी के बाद कबूल किया कि कोरोना इंसान से इंसान में फैल सकता है। विराम। चीन सरकार अब तक इस पर अड़ी है कि कोरोना वायरस जंगल की उपज है, प्रयोगशाला की नहीं। विराम। पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय शोधार्थियों और वैज्ञानिकों की जो रिपोर्ट सामने आई है, उनसे शक की सुई फिर चीन के वुहाना शहर की प्रयोगशाला की तरफ घूम रही है। विराम। पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि जब दुनिया कोरोना के नाम से अनजान थी, नवंबर 2019 में वुहान प्रयोगशाला के 3 शोधार्थियों को कोरोना जैसे लक्षणों के कारण अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। विराम। अब ब्रिटेन और नॉर्वे के 2 वैज्ञानिकों ने शोध के बाद दावा किया है कि यह वायरस चीन की प्रयोगशाला में ही बनाया गया। विराम। दोनों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना के सैंपल में यूनिक फिंगरप्रिंट मिले हैं, जो प्रयोगशाला में वायरस के साथ छेड़छाड़ की तरफ इशारा करते हैं। विराम। ताज़ा घटनाक्रम को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना की उत्पत्ति के बारे में नए सिर से गहन जांच की तैयारी कर रहा है। विराम। WHO की टीम ने इसी साल फरवरी में जांच के सिलसिले में वुहाना का दौरा किया था। विराम। लेकिन चीन ने ऐसा कुछ संदिग्ध उसके हाथ नहीं लगने दिया जिसको लेकर किसी नतीजे पर पहुंचा जाता। विराम। नए खुलासे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपनी एजेंसियों को कोरोना की उत्पत्ति पर 90 दिन में विस्तृत जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। विराम। इससे पहले उस रिपोर्ट में यह आशंका भी जताई जा चुकी है कि सारा मामला जैविक हथियारों की तैयारियों से जुड़ा हो सकता है। विराम। इस आशंका में अगर सच को छोटा सा अंश भी शामिल है तो दुनिया के लिए यह खतरे की घंटी है। विराम। ऐसे हथियार परमाणु
हथियारों की तुलना में कहीं ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। विराम। कोरोना की उत्पत्ति के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी हैरान करने वाली है। विराम। युद्ध में तबाह देशों में शांति बहाली और पुनर्वास के लिए अपने सदस्य देशों के सहयोग से विशेष अभियान चलाने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने कोरोना से युद्ध के दौरान अब तक जांच की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की है। विराम।